स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अलग अलग क्लासेस चालू हैं और सभी छात्र पढ़ भी रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या थ्योरी का हो, ड्राइंग का हो, मैथ का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखो, ज़रूर देख लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि जो पिछले साल पेपर आए थे उसी पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं कि पेपर क्वेश्चन आता कैसे है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट तक जरूर देखा करो। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन ये है, तेल के पतले एवं गाढ़ेपन को मापने के लिए किसी टर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सूक्ष्म मापी दिया है, दूसरा दिया विस्कोसिटी दिया है, तीसरा दिया तापमापी दिया है, चौथा दिया पायरोमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार आते हैं, इन लोगों क्वेश्चन को जरूर देखा करो। इसका राइट आंसर होगा विस्कोसिटी, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चलती है तो घर्षण किस दिशा में होता है। दोस्तों, जब कोई वस्तु फ्लो होती है, चलती है, जो घर्षण होता है उसकी चलने की दिशा में, दूसरा दिया उसकी विपरीत दिशा में, तीसरा दिया उसके लंबवत में, चौथा दिया किसी निश्चित कोण में। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, जब कोई वस्तु चलती है तो उसके विपरीत में घर्षण उत्पन्न होता है। राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला नंबर है, किस कोण पर विपरीत दिशा में तनाव होता है। किस कोण पर जो विपरीत दिशा में तनाव होता है, पहला दिया 60 डिग्री, दूसरा दिया 30 डिग्री, चौथा दिया 90 डिग्री, पांचवा दिया 180 डिग्री। जो विपरीत दिशा में तनाव होता है वो होता है 90 एंगल पर। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, 90 एंगल पर विपरीत दिशा में तनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है, अगला क्वेश्चन ये है, किस तनाव की केवल संख्या होती है पर यूनिट नहीं होती। ऑप्शन पहला दिया है घूमते, दूसरा दिया है लेटरल, तीसरा दिया है स्थिर, चौथा दिया है पोजीशन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा यानी करेक्ट आंसर ये बी नंबर होगा, लेटरल, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगले क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ, क्वेश्चन जरूर लास्ट तक आप जरूर देखा करो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वस्तु के टूटने से पहले उस पर लगे अधिकतम दबाव को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो वस्तु होती है, वस्तु के टूटने से पहले जो उसमें अधिकतम बल लगता है यानी दबाव लगता है, उसको क्या कहते हैं। पहला है टेंसाइल, दूसरा वास्तविक, तीसरा अंतिम, चौथा सुरक्षित। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, अंतिम। अंतिम स्थिति के आने के बाद ही टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, मूल बिंदु के निर्देशक होते हैं। दोस्तों, जो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशक पहला है 1 1, 2 2, 3 3, 0 0। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डी नंबर 0 0। मूल बिंदु के निर्देशक 0 0 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला दिया सेंटर लाइन, ऑप्शन बी नंबर एक्स एक्सिस, ऑप्शन सी नंबर वाई एक्सिस, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो ग्राफ पेपर होता है उसमें जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा को हम लोग इनमें से कुछ नहीं बोलते। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ये डी नंबर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, अगला दिखा रहा है, ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन क्षैतिज रेखा पूछा था, इस वाले में ऊर्ध्वाधर रेखा पूछा है। पहला सेंटर लाइन, दूसरा एक्स एक्सिस, तीसरा वाई एक्सिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट यानी राइट आंसर होने वाला है वो होगा सी नंबर वाई एक्सिस। ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया, गति को किससे दर्शाते हैं। दोस्तों, जो गति होती है, स्पीड,
पहला दिया है SI, दूसरा दिया बाई, तीसरा दिया RPM, चौथा दिया X से। दोस्तों जो गति होती है, गति को अपन लोग अक्सर SI से ही दर्शाते हैं, यानी राइट आंसर होगा ए नंबर। करेक्ट आंसर इजे ए नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों जो क्षैतिज रेखा होती है, पहला दिया पाद, तीसरा दिया रेखाचित्र, उद्यम, क्षैतिज अक्ष। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट नंबर होगा पाद। क्षैतिज रेखा को अपन लोग पाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आज का फर्स्ट नंबर अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तब त्रिभुज होगा। एक कोण अन्य दो कोण के योग के बराबर है जो त्रिभुज कहलाएगा। पहला दिया है एक समकोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन दिया है एक न्यून कोण त्रिभुज, चौथा ऑप्शन दिया है एक अधिक कोण त्रिभुज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का कोण 2:4:3 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 20 डिग्री। करेक्ट आंसर ये सी नंबर 80 डिग्री। ठीक, राइट आंसर सी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि का एक भाग कहलाता है। दोस्तों एक वृत्ति है, उसकी जो परिधि होती है उसका एक जो भाग कहलाता है व्यास, त्रिज्या, चाप, जीवा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ए नंबर, यानी व्यास। एक वृत्ति की परिधि का एक भाग व्यास कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। वृत्त पर किसी एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। दोस्तों जो वृत्त होती है, वृत्त पर किसी एक बिंदु से हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। एक पॉइंट होता है सेंटर, इस बिंदु से हम लोग बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, कोई भी गिनती नहीं होती। यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, अनंत रेखा खींच सकते हैं हम लोग। ठीक, राइट आंसर इज करेक्ट डी नंबर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, 62 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। दोस्तों जो 62 डिग्री का पूरक कोण बनेगा वो होगा 62 डिग्री का जो पूरक कोण की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूरक कोण की बात कर रहा है तो इसका 28 डिग्री बनेगा, 28 डिग्री बनेगा। राइट आंसर इज बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 डिग्री कोण होता है। खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 डिग्री का एंगल यानी कोण हो। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, 31.4 होगा। करेक्ट आंसर इज बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दिया है, लिए गए समय द्वारा विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या होती है। विस्थापन के जो परिवर्तन की दर होती है, ऑप्शन है वेग, त्वरण, समय, बल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा, त्वरण। लिए गए समय के द्वारा जो विस्थापन के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, SI सिस्टम में कौन सी इकाई भार का एब्सोल्यूट इकाई है। पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा एक डायन, तीसरा एक पौंडल, चौथा केजी। SI सिस्टम पे दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, टूटने से पहले सामग्री जो अधिकतम स्ट्रेंथ ले सकती है वह कहलाती है। कोई भी वस्तु है जब टूटने से पहले कितना खिंचाव सह सकती है उसको क्या कहते हैं। पहला है टेंसाइल स्टेट, कंप्रेसिव, वर्किंग, अल्टीमेट स्टेट। राइट आंसर डी नंबर होगा, अल्टीमेट स्टेट। करेक्ट आंसर इज डी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
जैसे स्टील की मशीनेबिलिटी को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कौन सी है? पहला है हार्डनिंग, दूसरा है टेम्परेटिंग, तीसरा एनेलिंग, चौथा है नॉर्मलाइजिंग। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, एनेलिंग। दोस्तों 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते रहो पढ़ाई।